9 बजे के तकरीबन अपनी मछली पकड़ने के लिए जाला सेट करने के लिए जा रहा था। तो जब वो जाता है तो वो देखता है कि उससे दूर से तालाब के पास मतलब नदी के पास कम से कम 3 लोग दिखाई दे रहे हैं जो उसकी तरफ आ रहे हैं। उस टाइम मैं साइकिल पे था और वो साइकिल पे अपनी बढ़ाता गया एज इफ उसने ज़्यादा ये नहीं सोचा कि चलो गाइस, कैसे आप सब मेरे चैनल हिमाचल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डिस्टर्बिंग होने वाली है। अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल में बने रहे, नहीं तो अभी आप छोड़ के जा सकते हैं। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होने वाली है। ऐसा माना जाता है कि पानी के पास जो भी पानी वाली जगह होती है वहाँ पे सब जिससे ज़्यादा क्रीपी इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। ये क्रीपी इंसिडेंट छलावे होते हैं, ज़्यादातर बेताल पानी के पास आसपास देखने को मिलते हैं। तो ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी है उस समय की जिस समय बांध बनने की तैयारी में था। हालांकि उस जगह पे बांध बना नहीं था जिधर मेरी दोस्त की फैमिली रहा करती थी, पर बनने की तैयारी में था, इसलिए वहाँ के पूरे फैमिली को वहाँ से जाना पड़ा छोड़ के। उस जगह में बांध बना, तो जब बांध बना तो वहाँ पे मछलियाँ, पानी, ये सब कुछ होने लगा। तो बोट्स होती थी वहाँ पे, तो लोग जो मछली पकड़ते थे, मछुआरे हुआ करते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मछुआरे मछली पकड़ने जाया करते थे और वो क्या करते थे कि रात को ही जाला सेट कर देते थे, जाल सेट कर देते थे और सुबह के टाइम जो है जाल को निकालते थे और उससे मछलियाँ फंसी हुई होती थी। तो ये कुछ कहानी है जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। 2 कहानियाँ हैं इसमें से, और उसी तालाब के आसपास की कहानी है, उसी बांध के आसपास की कहानी है, काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। एक मछुआरा रात के 9:30 बजे के तकरीबन अपनी मछली पकड़ने के लिए जाला सेट करने के लिए जा रहा था। तो जब वो जाता है तो वो देखता है कि उससे दूर से तालाब के पास मतलब नदी के पास कम से कम 3 लोग दिखाई दे रहे हैं जो उसकी तरफ आ रहे हैं। उस टाइम मैं साइकिल पे था और वो साइकिल पे अपनी बढ़ाता गया एज इफ उसने ज़्यादा ये नहीं सोचा कि एक्चुअल में है क्या। जैसे वो कदम उसके आगे बढ़ते रहे तो उसने एक चीज़, अजीब सी क्रीपी चीज़ नोटिस की कि वो तीनों आदमी जो थे सेम ही शक्ल के थे, सेम ही उन्होंने कपड़े पहने थे और सेम ही उनकी हरकतें थी। एक हाथ उठाता तो दूसरा भी हाथ उठाता, एक हाथ नीचे करता तो दूसरा भी हाथ नीचे करता, ऐसे तीनों इन जैसी पैरेलल एक्टिविटीज़ कर रहे थे। जब वो धीरे धीरे करके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं और वो सब देख के हैरान रह गया कि ये सब चीज़ है क्या। उसे समझ में आ गया कि एक क्रीपी सी चीज़ चला हुआ है और वो उसको देख के डर गया। वो डर के हमारे वहाँ बेहोश हो गया और बेहोश जब हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद करते हुए देखा कि वो छलावे उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं। जब उसे होश आया, सुबह के समय तकरीबन 4-5 बज चुके थे, वो दौड़ के अपने घर गया और कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो चुका, लेकिन उसके हाथ ये जो हादसा हुआ उसके बाद उसे डर लगता था। सेम कहानी एक और है उसी तालाब से रिलेटेड, उसी नदी से रिलेटेड, कि एक्चुअली हुआ क्या था। एक फैमिली में पिता और बेटा जो है मछली के लिए जाला सेट करने के लिए जा रहे थे। तो पिता तो आगे निकल गए, लेकिन मछली की जाला सेट करने के लिए वो जो लड़का था 17-18 साल का, वो दिखता है कि उसे एक दूर से बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है जो कि तकरीबन 12:30 साढ़े 11 का समय था। उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, उसे वो पकवान, बहुत सारे पकवान खिलाती है, सब्जियां खिलाती है, बहुत सारी चीज़ें खिलाती है, दही, सब कुछ खिलाती है उसे। और वो खाना वगैरह खा के अपने पिता को, वो थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी अम्मा को अलविदा कर देता है और अपने पिता के साथ ज्वाइन हो जाता है। पिता के साथ ज्वाइन होने के बाद पिता उससे पूछते कहाँ गया था, तो वो कुछ नहीं, वो बोलता है कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, और मछली पकड़ के वो घर जाते हैं। जैसे वो घर जाते हैं तो उस लड़के को बहुत सर में तेज़ दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द तेज होता है। उसे इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था कि उसकी सहन की शक्ति के बाहर था। 2-3 दिन तक वो लगातार सर में दर्द की शिकायत लेते रहा। तो जब हॉस्पिटल गए तो वो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई थी। वो बोलता था कि वो बूढ़ी औरत मुझे खाने के लिए बुला रही है, वो बूढ़ी औरत मेरी बेहद केयर करती है, तो मेरे कोई हो नहीं हो, वो बूढ़ी औरत ही मेरे लिए सब कुछ है, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। तकरीबन 5 दिन के बाद उसका इलाज चलने के बाद वो उसकी तत्काल मौत हो जाती है। वो बूढ़ी औरत के बारे में रटता गया और जब सब चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, जब पता चला कि असल में एक्चुअली हुआ क्या था कि उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, तो वहाँ के लोगों ने उसके लिए पैसे चंदा इकट्ठा किया था, लेकिन उसकी बीमारी के कारण जो मौत हो चुकी थी, उस वजह से लोगों ने ये तहकीकात की कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि वो बूढ़ी औरत जो थी एक छलावा थी जो उसे खाना के बहाने, मतलब खाने के बदले में उसे कुछ दिया था। बोलते हैं कि ऐसा रॉ मीट होता है या कुछ होता है जो उस बूढ़ी औरत ने उसे खिला दिया है, जिसकी वजह से उस पर जादू टोना हो गया। और उस लड़के की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उसकी ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत बताया गया था, लेकिन ब्रेन हेमरेज की वजह से शिकायत जो थी उसे पहले कभी नहीं हुई, ठीक है, और ब्रेन की नसें फट गई उसकी, ऐसा माना जाता है।
पर वहाँ के लोग मानते हैं कि अभी भी वो चीज़ थी, छलावा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। और ये कितना सच है कितना झूठ ये तो मैं नहीं जानता, पर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो, ऐसी शॉर्ट स्टोरीज़ रोज़ आती हैं, रोज़। और अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल भी कर दो 1 मिलियन व्यूज़ पे। हम बोलते हैं जो चीज़ हम सोचते हैं वो होती है। तो तब तक के लिए बाय बाय।